दोस्तों जरा एक पल के लिए इमेजिन करो, घर में शादी है। एक तरफ मामा जी बैठने की जिद कर रहे हैं, पीछे बच्चे सीट को ट्रैम्पोलिन समझ रहे हैं और ड्राइवर सीट से पापा बोल रहे हैं, सब बैठ गए क्या? अगर आपको ये सीन जाना पहचाना लग रहा है तो आप समझ गए होंगे कि आज बात किस कार की होने वाली है। जी हाँ, मारुति सुजुकी अर्टिगा 7 सीटर, इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली फैमिली एमपीवी, जिसे लोग प्यार से नहीं बल्कि जरूरत से खरीदते हैं। अब असली सवाल ये नहीं है कि अर्टिगा अच्छी है या नहीं, असल सवाल ये है कि 2025 वाली अर्टिगा अभी ले लें या 2026 मॉडल का इंतजार करें। और 2026 में ऐसा क्या आने वाला है जो लोगों को रुकने पर मजबूर कर रहा है? आज हम इसी बात को बिल्कुल खोलकर, बिना कोई झूठी हाइप, बिना सेगमेंट किंग चिल्लाए, एकदम जमीन से जुड़ा रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा यूट्यूब वाला मूड बना लेते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसी 7 सीटर कार ढूंढ रहे हैं जो जेब पर भारी ना पड़े, माइलेज में रुलाए नहीं और रीसेल में धोखा ना दे, तो अर्टिगा आपके रेडार में पहले से होगी। लेकिन क्या 2026 अर्टिगा वाकई वेट करने लायक है या फिर 2025 मॉडल ही समझदारी वाला फैसला है? एंड तक बने रहना, क्योंकि आखिर में मैं साफ साफ बता दूंगा कि किस टाइप का बायर क्या करे। अब बात करते हैं 2025 मारुति सुजुकी अर्टिगा की, जो इस समय इंडिया में बिक रही है। ये कार कोई नई नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि एक प्रूवन फॉर्मूला है। 2025 अर्टिगा में आपको मिलता है 1.5 लीटर का K15C पेट्रोल इंजन। पावर है करीब 103 PS और टॉर्क 136.8 Nm। अब ये नंबर सुनकर कोई बोलेगा बस इतना, लेकिन भाई ये अर्टिगा है, ये ट्रैक डे के लिए नहीं बनी, ये बनी है फैमिली ट्रिप, स्कूल ड्रॉप, रिश्तेदारी और लॉन्ग हाईवे ड्राइव्स के लिए। सिटी ड्राइविंग में अर्टिगा बहुत स्मूथ लगती है, स्टीयरिंग हल्का है, क्लच हल्का है और ऑटोमेटिक वर्जन तो आराम की कुर्सी है। हाईवे पर 100-110 किलोमीटर पर आवर तक कार स्टेबल रहती है, लेकिन उससे ज्यादा पर यह साफ बता देती है कि भाई मैं इनोवा नहीं हूं, और यही ऑनेस्टी इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अब माइलेज की बात करें, क्योंकि अर्टिगा बायर्स का पहला सवाल यही होता है। रियल वर्ल्ड में पेट्रोल मैनुअल अर्टिगा 18-19 किलोमीटर पर लीटर तक दे देती है, ऑटोमेटिक में करीब 16-17 किलोमीटर पर लीटर, और सीएनजी वेरिएंट तो फैमिली वालों का सपना है, लगभग 26 किलोमीटर पर केजी तक। इसी माइलेज की वजह से अर्टिगा हर महीने हजारों घरों में पहुंचती है। इंटीरियर की बात करें तो 2025 अर्टिगा प्रैक्टिकल है, फैंसी नहीं। 7 इंच टच स्क्रीन मिलता है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है और दूसरी और तीसरी रो के लिए एसी वेंट्स भी दिए गए हैं। थर्ड रो बच्चों और एवरेज एडल्ट्स के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप 6 फुट के दोस्त को पीछे बैठाओगे तो वो सफर के बाद दोस्त नहीं रहेगा। सीट कंफर्ट ठीक है, लॉन्ग ड्राइव फ्रेंडली है, लेकिन वेंटिलेटेड सीट्स या प्रीमियम फील की उम्मीद मत रखना। अर्टिगा दिल से नहीं, दिमाग से खरीदी जाती है। सेफ्टी में 2025 मॉडल में 4 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड जैसे जरूरी फीचर्स मिलते हैं। लेकिन सच बोले तो सेफ्टी सेगमेंट में ये किंग नहीं है। सेफ है, लेकिन फ्यूचर रेडी नहीं लगती। अब आते हैं असली मजेदार हिस्से पर। 2026 अर्टिगा में क्या बदलने वाला है? सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात क्लियर कर लेते हैं। 2026 अर्टिगा कोई ऑल न्यू जनरेशन नहीं होगी, ये एक फेसलिफ्ट या मेजर अपडेट होगी। मतलब स्ट्रक्चर वही, बेस वही, लेकिन ऊपर से पॉलिश। डिजाइन की बात करें तो बहुत बड़ा बदलाव एक्सपेक्ट मत करो। फ्रंट ग्रिल थोड़ी नई होगी, हेडलैम्प्स में LED DRL का डिजाइन थोड़ा शार्प हो सकता है, अलॉय व्हील्स का नया पैटर्न आएगा और पीछे टेल लैम्प्स में हल्का सा अपडेट। दूर से लोग पहचान लेंगे कि नहीं है, लेकिन पास आकर बोलेंगे अरे ये तो अर्टिगा ही है। असली गेम चेंजर इंटीरियर और फीचर्स होंगे। 2026 अर्टिगा में बड़ा टच स्क्रीन आने की उम्मीद है, लगभग 9 इंचेस तक। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आने की स्ट्रॉन्ग संभावना है, जो 2025 मॉडल में ऑनेस्टली मिसिंग लगता है। 360 डिग्री कैमरा टॉप वेरिएंट में आ सकता है। वायरलेस चार्जर की प्लेसमेंट बेहतर हो सकती है और सीट कुशनिंग को लॉन्ग ड्राइव्स के लिए थोड़ा अपग्रेड किया जा सकता है। सेफ्टी में सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। इंडस्ट्री ट्रेंड को देखते हुए 2026 अर्टिगा में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड होने की पूरी उम्मीद है। बॉडी स्ट्रक्चर भी BS6 फेज 2 नॉर्म्स के हिसाब से ट्यून्ड होगी। ADS की उम्मीद अगर कर रहे हो तो अभी दिल मत दुखाओ, इस प्राइस सेगमेंट में मारुति ADS नहीं देने वाली। इंजन डिपार्टमेंट में कोई बड़ा शॉक नहीं आने वाला। सेम 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, सेम माइल्ड हाइब्रिड टेक, बस ट्यूनिंग थोड़ी बेटर हो सकती है। माइलेज में 0.51 किलोमीटर पर लीटर का इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन पावर वही रहने वाली है। और ऑनेस्टली अर्टिगा बायर्स यही चाहते हैं, रिलायबिलिटी, पीस ऑफ माइंड और लो मेंटेनेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, 2025 मॉडल ले या 2026 का वेट करें?
अगर आपकी फैमिली को अभी कार चाहिए, अगर डीलर डिस्काउंट दे रहा है, अगर आपका बजट टाइट है और आपको फैंसी फीचर्स से ज़्यादा भरोसेमंद गाड़ी चाहिए, तो 2025 अर्टिगा बिल्कुल गलत फैसला नहीं है। ये प्रूवन प्रोडक्ट है, रीसेल स्ट्रांग है और मेंटेनेंस सस्ता है। लेकिन अगर आप ऐसे बायर हो जिसे लेटेस्ट टेक चाहिए, डिजिटल कॉकपिट पसंद है, सेफ्टी प्रायोरिटी है और आप 6-8 महीने आराम से वेट कर सकते हो, तो 2026 अर्टिगा आपके लिए बेटर चॉइस होगी। हाँ, लॉन्च के समय प्राइस थोड़ा बढ़ेगा, वेटिंग पीरियड भी मिलेगी और डिस्काउंट भूल जाना। अब लॉन्च टाइमलाइन की बात करें। मारुति सुजुकी ने अभी तक कोई ऑफिशियल लॉन्च डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन इंडस्ट्री पैटर्न और लीक्स के हिसाब से 2026 अर्टिगा जुलाई से सितंबर 2026 के बीच आ सकती है। फेस्टिव सीजन, खासकर दिवाली से पहले लॉन्च होने की स्ट्रॉन्ग संभावना है। मारुति फेसलिफ्ट मॉडल्स अक्सर इसी विंडो में लाती है। प्राइस की बात करें तो 2025 अर्टिगा जहां करीब 8.7 लाख से शुरू होती है, वहीं 2026 मॉडल की स्टार्टिंग प्राइस करीब 9.1 लाख हो सकती है। टॉप वेरिएंट ऑन रोड बड़े शहरों में 13.5 लाख के आसपास जा सकता है। अब अंतिम वर्डिक्ट बिल्कुल साफ और ऑनेस्ट। अर्टिगा 2026 कोई रेवोल्यूशन नहीं है। ये कोई ऐसी कार नहीं है जो सेगमेंट हिला दे। ये बस एक स्मार्ट, प्रैक्टिकल, सेंसिबल अपग्रेड है। जो लोग दिल से कार खरीदते हैं वो शायद अर्टिगा ना लें, लेकिन जो दिमाग से खरीदते हैं उनके लिए अर्टिगा आज भी सॉलिड ऑप्शन है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, अगर आपको माइलेज, कंफर्ट और रीसेल चाहिए,